अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मसल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। और एनाटॉमी में हम एक्चुअली स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, किस तरह से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी में हम बेसिकली फंक्शंस को देखते हैं कि क्या मतलब कि कोई भी चीज़ जो है, कोई बॉडी पार्ट वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई ऑर्गन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये दो बोन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं, जॉइंट बना रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, यानी कि जो एक बोन से दूसरी बोन के साथ अटैच हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट, ठीक है। ये टर्म्स जो हैं इनको पढ़ना ज़रा मतलब कि पढ़ेंगे तो आसानी होगी आगे। अब क्या होता है कि एक और टर्म होती है टेंडन। टेंडन जब मसल जो है अटैच होता है बोन के साथ, ठीक है, मसल अटैच होता है बोन के साथ थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन। ओके, एंड और दूसरी बात कि जो है मसल वो एक उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, एक उसका इंसर्शन पॉइंट होता है। अब क्या होता है कि मसल ओरिजिनेट भी बोन से हो रहा होता है और इंसर्ट भी बोन के ऊपर हो रहा होता है। तो हम किस तरह से इस बात को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मसल का ओरिजिन है और ये इंसर्शन है, ठीक है। हालांकि दोनों पॉइंट जो है वो बोन के साथ अटैच हैं। किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि जो ओरिजिन होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो इमोबाइल होता है, ठीक है। मसल का वो पार्ट जो फिक्स होगा ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट करने के दौरान मसल का वो पार्ट जो फिक्स होगा उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और वो पार्ट जो कि मूव करेगा मूवमेंट के साथ, जो भी हम मूवमेंट परफॉर्म करे होंगे उसको हम इंसर्शन कहेंगे, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं मसल का जो फंक्शनल यूनिट है, जैसे हम बात करते हैं जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, ठीक है। इसी तरह जो मसल का फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमेयर है, ठीक है। अब इसके अलावा हम अब इसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो ये है मसल बैली, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन देखें इसमें ये बोन के साथ जो है ये टेंडन है, ठीक है। टेंडन के साथ आगे से ये मसल अटैच हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास मसल बंडल, ये पूरा जो एक हमारे पास मसल है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये सार्टोरियस है, ये फेमरस है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पूरा एक मसल बंडल है, ठीक है, ये जो है इसके अंदर आगे फर्दर जो हैं वो स्ट्रक्चर जो है वो लाई करते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये जो पूरा एक मसल जो है, ठीक है, इसको हम मसल बंडल कहते हैं, ठीक है। अब मसल बंडल कवर हुआ होता है एक शीट से, एक कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, उसको हम एपीमीशियम कहते हैं या एपीमाइशियम, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कवरिंग होती है डी फेशिया की। डी फेशिया के नीचे जो है एपीमीशियम लाई कर होता है और एपीमीशियम के नीचे जो है हमारे पास मसल बंडल होता है। अब मसल बंडल बना हुआ होता है बहुत सारे फेसिकल्स से, ठीक है। अब फेसिकल को जो मेम्ब्रेन कवर करती है, ठीक है, ये जो कवरिंग जिसने उसको कवर किया तो वो पेरीमीशियम होती है। अब एक फेसिकल जो है वो बहुत सारे मसल फाइबर से बना हुआ होता है और मसल फाइबर हमारे पास जिस तरह हम कहते हैं कि हिपैटोसाइट है वो सेल है लीवर का, ठीक है। इसी तरह मसल का जो सेल है वो हमारे पास मसल फाइबर है, ठीक है। तो इस सेल के अंदर अब जिस तरह आप शुरू से पढ़ते हैं कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह बिल्कुल इसके अंदर ये न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, इस मसल सेल के अंदर। यहाँ पर ये नर्व एंडिंग लाई कर रही है जो कि इस मसल फाइबर को स्टिमुलेट कर रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे, ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर कवरिंग होती है मसल सेल के ऊपर या फिर मसल फाइबर के ऊपर, ये जो कवरिंग है इसको हम एंडोमीशियम कहते हैं, ठीक है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। अब यहाँ पर इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि मसल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है। और मायोफिब्रिल को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है उस मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है, या सार्कोलीमा, जो भी आप कहना चाहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सार्कोलीमा होते हैं, सार्कोलीमा बनी होती है एक क्रिस क्रॉस सा स्ट्रक्चर होता है, स्टायरिएटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उससे बनी होती है। अब ये जो स्टायरिएटेड स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये जो येलो कलर में है ये ए बैंड है और ये जो रेड कलर में है ये आई बैंड है, ठीक है। अब जो हमारे पास ए बैंड होता है ये थिक बैंड होता है, ठीक है, और ये जिस प्रोटीन से बना हुआ होता है उस प्रोटीन को हम मायोसिन कहते हैं। जब किसी भी लफ्ज़ के एंड पे यानी कि एज अ सुफिक्स आई एन आई, तो उसका मतलब जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन, यानी कि ये किसी प्रोटीन का नाम है, ठीक है। और जो आई बैंड है
ये क्या होता है कि ये एक्टिन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो आई बैंड है और ए बैंड है, ठीक है, इधर यहाँ पर ये जो एरिया है, यानी कि इस एरिया को हम एच जोन कहते हैं, ठीक है। अब एच जोन के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, मिड में एक लाइन रन कर रही है, तो जिसको हम एम लाइन कहते हैं। अब एक और बात है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये एक सार्कोमेर है, बस यहाँ से यहाँ तक ये एक सार्कोमेर है। अब क्या होता है कि इसके साथ ही दूसरा सार्कोमेर इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो एक सार्कोमेर दूसरे सार्कोमेर से इस जिग जैग मैनर में जिग जैग की तरह अटैच हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम लाइक दैट ऑफ जी, ठीक है, जी की तरह ये अटैच होता है, तो इसको हम इस वजह से जी लाइन कहते हैं, या फिर इसको हम जी डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये अपनी रिलैक्स जो है ये रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये ए बैंड है और ये आई बैंड है, ठीक है। ये जो है ये रिलैक्सेशन में है, ठीक है। मसल जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये यूं क्लोज आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब आप देख सकते हैं कि जब ये अभी ये रिलैक्स फॉर्म में है और यहाँ पर ये सार्कोमेर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इसने किया है, तो इसमें क्या होगा, एच जोन जो होगी इधर, एच जोन जो है, एच जोन जो इधर थी, ठीक है, एच जोन वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। 3 चेंजेस आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एच जोन डिसअपीयर हो रही है। दूसरा जो है आई बैंड जो होगा, दूसरा आई बैंड ये आप देख सकते हैं ये शॉर्टर हो गया है, ठीक है। ए बैंड के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ए बैंड जो है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, आई बैंड जो है वो शॉर्टन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है जो हमारे पास होती हैं यहाँ पर जो जी लाइन होती हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जी लाइन जो होंगी ये क्लोज आ जाएंगी जी, ठीक है, ये क्लोज टुगेदर, ठीक है, जी डिस्क और जी लाइन, ये 3 चेंजेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आएंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।